Hello and welcome to Prep IAS. I am Prashant. And once you have seen the thumbnail, you must have thought कि सर आज failure की बात क्यों कर रहे हैं? Okay. Why sir is saying कि how to fail prelims 2025? देखो, the message that I am trying to drive home here is कि there is one very important topic या important कुछ subjects है, ये आप ignore मत कीजिएगा when you are actually preparing for prelims. Okay. और ये मुझे इसलिए मैं एक्चुअली ये बता रहा हूँ कि काफी सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं। आजकल हो क्या रहा है कि ओरल एनालिसिस ऑफ प्रीलिम्स इज हैपनिंग। ओके, कि कहीं यूपीएससी कुछ डिफिकल्ट एक सवाल पूछ लेता है, कोई अलग कुछ सवाल पूछ लेता है, तो सब उसके पीछे भागने लगते हैं। जैसे मैं आपको कुछ उसके एग्जांपल्स बताता हूँ। ओके, सी दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन प्रीलिम्स 2023 वेयर दे हैव आस्क्ड सर्टेन like match the following pairs regarding the official secret act, then Indian evidence act and arms act. Okay, bit of a unconventional topic मैं इसमें कह सकता हूँ। या फिर there were these topics कि जहाँ चेस ओलंपियाड के बारे में एक्चुअली यूपीएससी इज आस्किंग। ओके, देन देयर वाज वन मोर सच टॉपिक कि जहाँ फ्लैग कोड के बारे में यूपीएससी एक्चुअली पूछ रहा है। ओके, फाइन। तो कुछ अनकन्वेंशनल टॉपिक पे हर बार आपको ऐसे 3-4 क्वेश्चन जो है बाउंसर ऐसे दिखते ही है। ओके, फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर उसका और एनालिसिस होता है, फिर सब एनालिसिस करते कि नहीं यूपीएससी कुछ पैटर्न चेंज कर रहा है, ये कर रहा है। नहीं, यूपीएससी का पैटर्न ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ रही है। जो सब्जेक्ट्स है, जो कोर सब्जेक्ट्स है, उस पे यूपीएससी आज भी क्वेश्चन पूछ रहा है, और यह मैं आपको दिखा देता हूं। एंड दैट्स व्हाई द टॉपिक ऑफ स्टूडेंट्स पर्टिकुलर वीडियो इज कि यू शुड नॉट इग्नोर स्टैटिक सब्जेक्ट्स इफ यू वांट टू क्लियर प्रीलिम्स, एंड यू कैन आस्क इट टू एनी टॉपर, यू कैन आस्क इट टू एनी पर्सन हु हैज क्लियर प्रीलिम्स मल्टीपल टाइम्स। मैंने खुद 4 बार प्रीलिम्स क्लियर किया है, 2 बार तो मेरा 140 प्लस स्कोर था। और मैं आपको बता सकता हूं कि स्टैटिक सब्जेक्ट जो होते हैं, कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, यही आपकी मदद करते हैं अल्टीमेटली प्रीलिम्स क्लियर करने में। आई एम नॉट सेइंग यू शुड नॉट स्टडी पेरिफेरल सब्जेक्ट, वो भी हमें करना है, लेकिन क्यों स्टैटिक सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है ये मैं पहले आपको दिखा देता हूं, और फिर यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। मीनवाइल मेरा टेलीग्राम चैनल जो है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिलेगा, उसको भी ज्वाइन कीजिएगा। थ्रू दैट इफ यू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल यू कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट मी, 1-to-1 इंटरेक्शन भी आपका मेरे साथ हो सकता है, और उसमें काफी सारे इंपॉर्टेंट मटेरियल भी मैं शेयर करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए, जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स आपके पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमी हो, कंसिस्टेंटली कोई भी पैटर्न रहने दीजिएगा यूपीएससी के एग्जाम का। ओके, आप 2011 से ऑब्जर्व कीजिएगा टिल 2025। ओके, हमेशा इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, डिफिकल्टी लेवल किसी भी प्रकार की हो उस पर्टिकुलर एग्जाम की। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे कि 2023 में देयर वाज नो एलिमिनेशन एट ऑल। ओके, एंड द क्वेश्चन पेपर वाज वेरी डिफिकल्ट। 2024 में अगेन नॉट दैट इजी, डिफिकल्ट साइड पे क्वेश्चन पेपर था। बट 2022 का देखना, 23 का देखना, सॉरी 20 का देखना, कोई भी देखिएगा क्वेश्चन पेपर। ओके, difficulty level might increase or decrease, but number of questions that will be asked from static topic will always be constant। मैं आपको दिखा देता हूं, यहां देखिएगा, this particular table is there, I have extracted, और 2020 से 24 के कुछ ऑलमोस्ट 5 इयर्स का एनालिसिस इस पर्टिकुलर टेबल पे आपको दिखता है। ओके, फाइन। और यहां मैंने बस पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, एनवायरमेंट एंड हिस्ट्री, जनरली जो आपके कोर सब्जेक्ट्स है, इसका ही एनालिसिस मैं आपको दिखा रहा हूं, और मैं दिखाता हूं कि कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको इग्नोर क्यों नहीं करना चाहिए, इसको काफी आपका इंपॉर्टेंट बेस क्यों बनाना चाहिए। देखिएगा, टू कंसिस्टेंटली इफ यू एनालाइज द 2020 पेपर, पॉलिटी had 18 questions, economy 18, geography 8, environment 19, history 19। ठीक है, अब मैं फिर से इसी तरीके से लेट से 2023 में देख लो, रिसेंट पेपर से 14 फ्रॉम पॉलिटी, इकोनॉमी 14 क्वेश्चन, ज्योग्राफी 13 क्वेश्चन, एनवायरमेंट 16, हिस्ट्री 13। ओके, 2024 का रिसेंट पेपर देखना, अगेन पॉलिटी 15, इकोनॉमी से 9-10 क्वेश्चंस थे। ये मैं स्टैटिक बता रहा हूँ, इसमें करंट अफेयर्स भी इसके रिगार्डिंग जो है अटैच नहीं कर रहा हूँ। 14 ज्योग्राफी है, एनवायरमेंट 14 है, हिस्ट्री 9 है। ओके, तो इवन इफ आई एनालाइज द लास्ट 5 इयर्स पेपर्स, तो अराउंड आपके दिखता है 60 to 65 क्वेश्चंस मिनिमम, 60 to 65 questions, these are asked from these core subjects या static subjects। okay, and that's why you cannot ignore them, ये आपके प्रिपरेशन का बेस क्रिएट करता है। ओके, और इस 60 to 65 सब अगर इसमें है, तो आप समझ लीजिएगा कि सेकंड मेरा पॉइंट ये आता है कि फिर ये आपके प्रिपरेशन का, ये आपके मार्क्स का बेस क्रिएट करेगा। क्यों? कि फॉर एग्जांपल 65 क्वेश्चंस आर देयर फ्रॉम दिस कोर सब्जेक्ट्स दैट आर आस्क्ड, एंड दीज आर आस्क्ड सिंस 2011, तो अभी तक उतने पूछे जाते हैं, 65 के 70 होगा, उससे कम नहीं होता। ओके, अब इसमें से इवन इफ यू आर एबल टू मेक 35 क्वेश्चंस राइट, लेट्स से 35 to 40 क्वेश्चंस राइट, ओके, तब भी आपका स्कोर जो है 70 to 80 जो है कंप्लीट हो जाता है। नाउ ये एग्जैक्टली इससे कट ऑफ तो आप क्रॉस नहीं करोगे,
ओके मैं यहाँ कंसिडर कर रहा हूँ कि चलो 65 से आपके 20 क्वेश्चंस का आपका आंसर भी नहीं आ रहा। ओके आई एम जस्ट कंसिडरिंग कि हार्डली 35 क्वेश्चंस यू आर एक्चुअली एबल टू सॉल्व प्रॉपर्ली, फिर भी आपके 70 to 80 मार्क्स यहाँ एक बेस जो है वो क्रिएट हो जाता है आपका। ओके मार्क्स का फिर इससे आप एड ऑन करोगे पेरिफेरल एस्पेक्ट से, जो करंट अफेयर्स होता है। ओके उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि कैसे करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना है। फिर आजकल मैपिंग के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ओके फिर ऐसे कुछ होगा, तो फिर उस बेस से फिर आपको जो है कट ऑफ क्रॉस करने में यहां मदद मिलती है। Okay, so I am not saying कि only by preparing the static subjects you will cross the cutoff. You can actually consider the number of questions, but we are not accurate every time, right? We won't know the answer of every question. Okay, but you cannot ignore the static subjects and cross the cutoff. Okay, static subjects आपके काफी फिक्स अच्छा होना चाहिए और उसके बाद उस पर आप एड ऑन कीजिएगा। Okay, कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स थ्रू योर करंट अफेयर्स प्रिपरेशन, थ्रू अदर एस्पेक्ट ऑफ प्रिपरेशन। ओके और फिर आपका जो है कट ऑफ आपको क्लियर करने में मदद होगी। ओके तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आप याद रखिएगा। और क्वेश्चंस और एक फायदा ये भी होता है कि व्हेन यू प्रिपेयर द स्टैटिक पीवाईक्यूज एंड स्टैटिक सब्जेक्ट्स, काफी बार थीम्स भी रिपीट होती है, मतलब इसमें प्रिडिक्शन करना भी रिलेटिवली इजियर होता है। इसी यूपीएससी इज अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन। ओके बस उसमें एक प्रिडिक्शन लेकिन हमेशा ट्रू है 2011 टू 2024 की स्टैटिक्स पे क्वेश्चन पूछे जाए, बेस सब्जेक्ट्स जो है उस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। और उस पर जो क्वेश्चंस होते हैं थीम भी काफी बार रिपीट होती है। फॉर एग्जांपल इफ आई से जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, तो जैनिज्म या बुद्धिज्म से एवरी ईयर वन क्वेश्चन विल बी देयर, सो आई कैन प्रिपेयर दैट होलिस्टिकली। ओके पॉलिटी के कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स होते हैं उस पर क्वेश्चन हर बार होता ही है, तो आई कैन एक्चुअली प्रिपेयर दैट होलिस्टिकली। ओके इकोनॉमी पे की ऐसी 7-8 थीम्स है, फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन है, जीडीपी है, कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स है जिसपे हर बार क्वेश्चन होता है एनालिटिकल, तो उसको मैं होलिस्टिकली प्रिपेयर कर सकता हूं। तो मेरे पास ऑलरेडी क्यू है कि कौन से टॉपिक पे मुझे ज्यादा इंफोसिस करना है। एंड दैट्स व्हाई स्टैटिक सब्जेक्ट्स कभी भी आपको इग्नोर नहीं करने हैं। एटलीस्ट डोंट स्टडी देम एट द डोंट इग्नोर देम एट द कॉस्ट ऑफ अदर सब्जेक्ट्स। ओके इसको प्रिपेयर करना, अच्छे से करना, बेस क्रिएट करना, एंड देन यू कैन ऐड ऑन विद द करंट अफेयर्स एंड अदर पार्ट्स ओवर हियर। ओके चलिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।